ये कहानी है एक सादा किसान की जिसने महलात के दरमियान मिट्टी का घर बनाया और फिर खुद बादशाह सलामत हर रात उसके घर क्यों आने लगे। तो चले अपनी सोच की उड़ान भरे और मेरे साथ चले एक ऐसे दौर में जहां बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शानदार सल्तनत थी जो अपने आसमान छूते महलात, सोने से जड़ी दीवारों और संगे मरमर की खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इसी सल्तनत के किनारे एक सादा सा किसान रहता था, रहमान मियां। रहमान मियां का हाल बहुत सादा था। मेहनत मजदूरी से उनके हाथों में गट्ठे पड़ गए थे, लेकिन दिल उनका साफ शफाफ था। न किसी से कीना, न किसी से हसद। चेहरे पर हमेशा रजा की मुस्कुराहट चमकती रहती, चाहे जिंदगी कितनी ही आजमाइशें क्यों न ले आए। रहमान मियां सल्तनत के बाहरी इलाके में अपनी छोटी सी जमीन में खेती बाड़ी करते थे। अपनी साबिर बीवी नूरा बीबी के साथ किसी तरह गुजारा चलता था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत पुरानी वसीयत के मुताबिक जो रहमान मियां के साथ पुश्तों पहले के दादा ने की थी, उन्हें मीरास में एक अजीब ओ गरीब जमीन का टुकड़ा मिला। यह जमीन दारुल हुकूमत के बिल्कुल बीचों बीच थी, बिल्कुल नवाबों की गली में। वो इलाका जहां सिर्फ अमीर, वजीर और रईस लोग आलीशान हवेलियों में रहते थे। ये जमीन का टुकड़ा बिल्कुल संगलाख, बंजर और वीरान था। जमाने ने इसे महलात के बीच में ऐसे छोड़ दिया था जैसे किसी खूबसूरत चेहरे पर कोई दाग हो। रहमान मियां ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जमीन का क्या करे। वो अपने गांव में खुश थे, लेकिन जैसा कि कहावत है, हवा वहां नहीं चलती जहां किश्ती चलानी हो। सल्तनत में एक लालची वजीर था, जलाल खान शाह। इस वजीर की हवेली बिल्कुल रहमान मियां की जमीन के साथ थी। उस संगलाख जमीन का मंजर वजीर साहब को बहुत खटकता था। उनकी शान और शौकत वाली जिंदगी में ये एक कांटे की तरह चुभता था। एक दिन जलाल खान शाह ने अपने सिपाही रहमान मियां के गांव भेजे और बहुत कम कीमत में जमीन खरीदने की पेशकश की। रहमान मियां ने अदब से इनकार कर दिया। हुजूर, ये जमीन मेरे बुजुर्गों की अमानत है। ये न बिकती है, न खरीदी जाती है, बस एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मिलती है। वजीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि इस किसान को ऐसा सबक देगा कि उम्र भर याद रखे। और फिर एक अंधेरी रात में अचानक रहमान मियां की फसल में आग लग गई। उनका लकड़ी का घर जलकर राख हो गया, कुछ भी न बचा। रहमान मियां और नूरा बीबी राख के ढेर के सामने खड़े थे। सब कुछ खत्म हो गया था, घर, फसल, रोजी रोटी का जरिया। अब इस दुनिया में उनके पास सिर्फ वो संगलाख जमीन का टुकड़ा बाकी था, दारुल हुकूमत में। रहमान मियां ने अपना बाकी मांदा सामान समेटा और यकीन भरी आवाज में बीवी से कहा, नूरा, जमीन तंग हो गई है। अब हमारे पास रहने को सिर्फ अपने बुजुर्गों की वो जमीन है शहर में। चलो वहां चलते हैं और नया आगाज करते हैं। जब रहमान मियां दारुल हुकूमत पहुंचे तो झटका लगना ही था। अपने पुराने फटे कपड़ों में वो सोने की बग्घियों और नवाबों के दरमियान खड़े थे। लोग उन्हें हकारत से देख रहे थे। वो अपनी संगलाख जमीन पर पहुंचे जो वजीर जलाल खान शाह की हवेली के बिल्कुल साथ थी। अब मसला ये था कि उनके पास तो महल बनाने के पैसे क्या, एक सादा मकान बनाने के भी पैसे नहीं थे। तो रहमान मियां ने क्या किया? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आस्तीनें चढ़ाई और काम में लग गए। दूर दराज नदी के किनारों से मिट्टी और भूसा इकट्ठा करना शुरू किया। दिन ब दिन रहमान मियां अपनी पीठ पर मिट्टी और भूसा लाद कर लाते रहे। अजीब सब्र था उनमें। नूरा बीबी भी हाथ बटाती रहीं। आहिस्ता आहिस्ता महलात की गली में एक अजीब सी इमारत उठने लगी। ये कोई महल नहीं था, बस एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छत खजूर की पत्तियों से बनी थी, खिड़कियां लकड़ी की टूटी फूटी थी। सफेद संगे मरमर और सोने की सजावट के दरमियान ये मंजर बिल्कुल बेढंगा लग रहा था। जलाल खान शाह का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया जब उसने अपनी शानदार हवेली की दीवार के साथ लगा ये मिट्टी का झूम पड़ा देखा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तौहीन कर दी हो। ये कैसे हो सकता है? एक गंदा किसान मेरे पास रहे, उसने शाही महले का मंजर बिगाड़ दिया है। वजीर फौरन बादशाह के महल में पहुंचा, रोते धोते अंदर दाखिल हुआ और बोला, जहां पनाह, शहर पर मुसीबत आ गई है। एक पागल आदमी ने वजीरों की गली में मिट्टी का ढेर बना दिया है।
पड़ोसी सल्तनतों के सफीर हमारी